ब्रेस्ट इम्प्लांट्स फेक लग सकते हैं। सर्जरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉसिबल है। इम्प्लांट्स लाइफ लॉन्ग नहीं टिकते। हेलो दोस्तों, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसके बारे में लोगों के मन में तरह तरह के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, और इसलिए आज के वीडियो में हम 4 बहुत ही कॉमन और सीरियस मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और सर्जरी के डिसीजन में उनको हिचकिचाहट होती है। तो आइए जानते हैं इन मिथ्स के पीछे की असली रियलिटी। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सेलिब्रिटीज के लिए होता है, आम लोगों के लिए नहीं। ये सबसे कॉमन मिथ है। लोग सोच लेते हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज या मॉडल्स के लिए ही होता है। असल में ये सर्जरी उन सभी विमेन के लिए है जो अपनी बॉडी प्रोपोर्शंस को इम्प्रूव करना चाहती हैं, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी हो। ये सर्जरी सिर्फ अपीयरेंस इम्प्रूव नहीं करती बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और कंफर्ट भी इम्प्रूव करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्रेस्ट बिल्कुल ही डेवलप्ड नहीं होते और उनको अपनी बॉडी में फेमिनाइन फील नहीं होता, तो ये सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए भी है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स फेक लग सकते हैं, बिल्कुल गलत। जब इम्प्लांट साइज आपके बॉडी से प्रोपोर्शनेट है और प्रॉपर कवरेज देता है तो इम्प्लांट्स फेक नहीं बल्कि रियल और नेचुरल लुक देते हैं। इसलिए ज़रूरी होती है कि सर्जरी एक एक्सपर्ट सर्जन से करवाई जाए जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे। सर्जरी परफॉर्म करते वक्त आपकी बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से ही आपको इम्प्लांट सजेस्ट करें, और साथ ही साथ बहुत बार ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग भी एड ऑन प्रोसीजर किया जाता है ताकि जो ब्रेस्ट के इम्प्लांट के एजेस हैं वो कवर हो जाए और आपके रिजल्ट्स नेचुरल लुकिंग हो। सर्जरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉसिबल है। बहुत सी विमेन यह सोचकर सर्जरी से बैकआउट कर जाती हैं कि सर्जरी के बाद वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएंगी, लेकिन सच ये है कि इस सर्जरी में इम्प्लांट्स जो है वो ग्लैंड्स के पीछे प्लेस किए जाते हैं ताकि जो मिल्क के डक्ट्स हैं, जो ब्रेस्ट टिश्यू है, उन्हें टच ना किया जाए, वो सेफ रहे। इम्प्लांट्स लाइफ लॉन्ग नहीं टिकते। हर इम्प्लांट एक वारंटी पीरियड के साथ आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस वारंटी पीरियड के ख़त्म होते ही आपको वो इम्प्लांट रिप्लेस करवाना पड़ेगा और सर्जरी दोबारा करवानी पड़ेगी। मॉडर्न इम्प्लांट्स, सिलिकॉन इम्प्लांट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई बहुत बड़ी ट्रॉमा बॉडी को हुई हो जिसकी वजह से इम्प्लांट रप्चर हो गया हो, या किसी किसी केस में अगर कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर हुआ हो, या अगर पेशेंट्स इम्प्लांट का साइज बड़ा चाहते हैं या उसको डाउन साइज करना चाहते हैं। इन्हीं केसेस में इम्प्लांट को चेंज किया जाता है या इम्प्लांट को रिमूव किया जाता है। अदरवाइज वारंटी पीरियड डज नॉट डिफाइन कि आपको इम्प्लांट चेंज करने की जरूरत हो। क्या आपने भी कोई ऐसा यूनिक मिसकंसेप्शन सुना है इस सर्जरी के बारे में? इफ यस, देन कमेंट डाउन बिलो। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे मिसकंसेप्शंस दूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।